नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दीपू कोचिंग एंड जीके टिप्स में। अभी एक तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कल से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एवरीडे करंट अफेयर्स मिल जाएगा राजस्थान का और पूरा इंडिया का, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों से एक बात चल रही है कि टूर ऑफ ड्यूटी आने वाली है, 3 साल का आपको इसमें आर्मी में जा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं या बहुत से कन्फ्यूज़न है, उसको मैं क्लियर करने की बात करूँगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा हमारे आप उसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको एवरीडे आपको नई से नई चीज़ मिलती रहे, ठीक है। अपन जो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? एक चीज़ तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये एक ऑफ़िशियल नहीं है, ये भी कोई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। ये क्या होता है, एक मेमो होता है या मान के लिए कोई लेटर होता है, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री ऑफ़िस से और कहीं जाने वाला था, तो वहाँ से क्या हुआ, एक लीक हुआ है ये ऑफ़िस, ठीक है? तो ऑफ़िशियल अभी तक नहीं है, ठीक है। तो कुछ दिनों पहले क्या है कि विपिन सिंह रावत सीडीएस जो हमारे हैं कंबाइंड डिफेंस सिक्योर जो काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं इसके बारे में, लेकिन क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी अपन देखेंगे। देखिए, तीन तरह की जो ऑफिसर रैंक होती है, ठीक है। एक तो होती है एनडीए, ठीक है। एक तो ये परमानेंट कमीशन होती है परमानेंट कमीशन में, और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में उसे मान के चलो आपने 2-3 साल का कर्नल का या मेजर का पोस्ट पे काम किया, 5-6 साल में आप हट गए, ठीक है। एनडीए क्या होता है, ये परमानेंट कमीशन होते हैं, ठीक है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है। सीडीएस का मैंने बता ही दिया आपको। ओटी का होता है ऑफिशियल ट्रेनिंग अकेडमी। तो ये क्या होता है, परमानेंट कमीशन होते हैं। तो अब ये जो परमानेंट कमीशन होते हैं और इसके अलावा जो टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, ये एनडीए के द्वारा आपको एग्जाम देने होते हैं, और एक मिलिट्री जो अलग होती है। तो इसमें क्या होता है कि क्यों, मान के चलिए अभी जैसे आप मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसके हिसाब से मान के चलो आप अच्छा काम करते रहोगे तो ऊपर जाते रहोगे, फिर ऊपर जाते रहोगे, फिर कुछ दिनों बाद में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बूढ़े आर्मी में सही नहीं रहते। तो इसका जो मेथड बनाया गया है ना, इसका मेथड इस पे बनाया गया है कि एक तो क्या, पहली चीज तो ये बताता हूँ, ये वाला जो सिस्टम अभी क्या चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है, मान के चलिए अमेरिका हर देश में मान के चलिए कुछ ऑपरेशन करता है। तो मान के एक एक बंदे को लगा दिया कि जैसे मान के 10 आर्मी मैन को खड़ा कर दिया कि आपको जाना है अफगानिस्तान में, इतने दिन की ड्यूटी करके वापस जाना है, आना है। तो वो क्या करता है, 1-2 साल की 2 साल की ड्यूटी करके वापस आ जाती है। तो ये प्रपोजल क्यों लाया गया, ये लाया गया है कि नए जो लोग हैं ना, उनको लाने के लिए। आर्मी में मान के चलिए, एक तो आप 20 साल की उम्र में आर्मी में लग गए, अब आपकी उम्र होगी 50 साल, अब 50 साल तक भी जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब टूर ऑफ ड्यूटी से क्या होगा कि आप आर्मी में क्या हो गया, हमेशा जवान लोग आएंगे, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा, जवान ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टिव करने के बाद में मान के चलिए उसने 2-3 साल का काम किया और उसके बाद में वो जा सकता है, ठीक है। तो आर्मी में हमेशा जवान आते रहेंगे। दूसरी चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिजिकल में या कोई आपको विशेष छूट दी जाएगी, कोई फिजिकल में छूट नहीं दी जाएगी, कोई एग्जाम में छूट नहीं दी जाएगी। ये एक ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा पहले, ठीक है। इस पर एक ट्रायल लिया जाएगा, उसका अगर ये सक्सेस रहता है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फुलफिल द एक्सपीरियंस ऑफ द थूज सीकिंग ऑफ द थ्रिलिंग कैरियर बट नॉट फॉर लाइफ। देखिए, क्या होता है कि कुछ लोग ये होते हैं कि करियर मतलब आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके अंदर देशभक्ति तो है, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी लाइफ उसमें खराब नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अपन यहाँ पे ही क्या करें, 2-3 साल करके आ जाऊं और उसके बाद में मेरा और कुछ जॉब कर लूं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे एसएससी उसमें वर्क करवाती है, एसएससी इसके एग्जाम लेती है। तो ये 33-34 साल के बाद में तो अब 10-12 साल की सर्विस रहती है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तो ये होता है कि अपन 4-5 साल की ड्यूटी करके उसमें से आ जाए, और अपन का जो पिछला कोई और अपन जॉब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मेन चीज वही है कि जवान आदमी उसको गवर्नमेंट को मिलेंगे, ठीक है। जवान आदमी मिलेंगे, आर्मी हमेशा जवान रहेगी। उसके जो लड़ाई करने में या उसके जो कुछ ऑपरेशन करने में या कुछ युद्ध होता है तो उसमें उसको हमारे आर्मी को फायदा रहता है, ठीक है। ओके। तो ये दूसरी चीज होगी, और ये क्या हो गया, एक तो
अब उसके बाद में आप कोऑपरेटिव को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मान के चलिए आपने 3-4 साल काम किया, उसके बाद में आप अदर कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को भी जॉब कर सकते हैं। जैसे एनडीए में लोग होते हैं, कर लिया 10-12 साल की नौकरी, फिर उसके बाद में वो कुछ प्राइवेट कंपनीज में चले जाते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए 40 साल का आदमी आर्मी को छोड़ के वहां पे जा रहा है कोऑपरेटिव, तो वो भी दिक्कत होते हैं, उनका भी मन नहीं करता है कि इनको मैं लूं। उसके पहले बता देता हूँ, एक लक्ष्य मूवी आपने देखी होगी। लक्ष्य मूवी में इसी तरह से होता है कि क्या होता है कि एक आदमी रहता है, 3 या 4 साल की जॉब करता है, उसके बाद में वो अपने पिताजी का जो जॉब होता है, जो बिजनेस, उसको जाके संभाल लेता है। तो उसके अंदर क्या होता है, देशभक्ति का जज्बा होता है। तो वही होता है, इसने 3-4 साल नौकरी करी, अपने जाके अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया, ठीक है। अब मैं बात बता रहा था, मान के चलिए आप 40 साल की उम्र में आर्मी से रिटायर हो रहे हैं, फिर आप कोई कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो आपको वो पोजीशन नहीं दे पाता है। वो कंपनी चाहती है कि एक जवान हो, यूथ लोग मेरे पास आए और उससे हम कंपनी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब 40 साल की उम्र में जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको विशेष फायदा नहीं होगा, ना कंपनी को विशेष फायदा होगा। तो जो कंपनी वो चाहती है कि हमारे पास एक नए जवान आए। दूसरी चीज, वो जानती है अगर अगर आर्मी से अगर कोई आदमी निकल गया या कोई जवान निकला हुआ है, तो वो एक डिसिप्लिन अपनाता है, वो एक मेहनती आदमी होता है, डिसिप्लिन होता है, उसका शरीर, उसका दिमाग एकदम सही रहता है। वो एक मतलब मान के उसमें एनर्जी रहती है, ठीक है। अब इसके अलावा मान के चलिए जो सीआरपीएफ है या सीएपीएफ होती है, तो उनके जवान भी मिलिट्री में आ सकते हैं। ये भी एक तैयार की जा रही है, एक मान के चलिए, एक मान के एक ऑपरेशन सा होगा ये। एक अभी तक देखिए ये अभी तक ये केवल आर्मी के ऑफिस में ही बन रहा है, इस पे सोचा जा रहा है, इस पे विचार किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये इस तरह से सक्सेस रहा तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसी तरह से होएगा। अब देखिए क्या होता है कि एक आर्मी ऑफिसर पे क्या होता है, एक ऑफिसर पे 10 दिन में, 10 साल में 5 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। उसकी 14 साल की जॉब रहती है अधिक से अधिक, और 14 साल में उसके ऊपर अपन खर्च कर देते हैं 6 करोड़ 80 लाख रुपए समथिंग। मान के चलिए उसमें खाना भी मिल रहा है, उसको ड्रेसेस भी मिल रहे हैं, इसके अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें उसको मिल रही है। लेकिन मान के 14 साल के बाद में वो एनर्जी उसमें नहीं रहेगी। खर्च कितने कर रहे हैं हम, 6 करोड़ 80-90 लाख रुपए या 7 करोड़ मान लीजिए, लेकिन उसके बाद में वो जवानी या उसमें वो एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर हम उसमें आप 3 साल का अगर उससे जॉब करवाएंगे तो उसमें आएगा 80 से 85 लाख। अगर उस 5 आदमी भी होंगे तो 2 करोड़ रुपए हो गए। अगर वो 5 साल तक भी काम करता है तो उसके पास हम 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक का खर्च है। और वैसे कितना खर्च हो रहा था, वैसे खर्च हो रहा था 6 करोड़ 80 लाख, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा था, नई जॉब भी नहीं आ रही थी, ठीक है। और उससे क्या हो रहा था, आज जो आर्मी है ना उसमें कुछ बूढ़े लोग भी होते जा रहे थे। अब अमेरिका में इसी तरह से, आप में अमेरिका में क्या, आप आर्मी में भर्ती होइए, ऑपरेशन कीजिए 4-5 साल का, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में आपको और कुछ जॉब बता देंगे। मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेशन जॉब आती है, वो उसमें कर देंगे। आप प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं या अपनी सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पे खोल सकते हो। तो ऐसा बहुत सा स्कोप है वहाँ पे। उनकी आर्मी हमेशा जवान रहती है, इसीलिए तो बड़े बड़े ऑपरेशन करती रहती है, ठीक है। अब सबसे देखिए मेन पॉइंट, अब अगर ये स्कीम लगाती है गवर्नमेंट तो 17 सालों में उसको 11 करोड़ रुपए तक की बचत होती है, ठीक है। अब ये देखो मेन फायदा, ये मेन ना मैटर कहाँ पे टकरा है, ये होता है पेंशन का। क्योंकि देखिए आप मतलब 40 साल आर्मी में जॉब के आपको चाहिए पेंशन, ठीक है। अब 2021 2021 का कम से कम उसका रक्षा बजट होता है ना, उसका 10% तो पेंशन पेंशन में जाता है। और पेंशन बढ़ेगी तो पेंशन से बचने के लिए सब ये टूर ऑफ ड्यूटी लाई जा रही है, केवल पेंशन पेंशन से बचने के लिए, ठीक है। अब देखिए पहली मतलब बजट के 57% जो पैसा है ना, 100 रुपए में 57 रुपए, तो देख लो ये पेंशन पेंशन में दे रहे हैं, सैलरी प्लस पेंशन में। तो मान के आप 43 रुपए से क्या क्या खरीदिए। तो गवर्नमेंट का यही मेन चीज है कि एक तो पेंशन का रुपए बच रहे हैं, क्योंकि आप मान के चलो आप 3 साल जॉब कर लोगे, 3 साल का खर्चा तो उठा लेगी गवर्नमेंट, उसके बाद में आपको पेंशन क्यों देगी, फिर तो आप प्राइवेट जॉब में काम करो। उससे क्या होगा, उसके पास जो पैसे बचेंगे उससे वो रक्षा जो उसको जो चाहिए रक्षा संबंधित चीजें, मान के चलिए कुछ हेलीकॉप्टर या टैंक्स वगैरह वो खरीद सकती। इसके अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं, ठीक है। तो उस ठीक है। और ब्रेसिंग द बजट कट, अब क्या हो रहा है कि अभी क्या हो, कुछ दिनों पहले भी इस कोरोना के चलते आगे जाके भी आर्मी का बजट कट करने की बात की जा रही है। भाई आर्मी पे जो खर्च किया जा रहा है उसको कम किया जाए,
लेकिन अब उसी से बचने के लिए क्या है कि आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी लाने वाली है। अब लोगों को वो जल्दी रिटायर करेगी, ज़्यादा लंबी ड्यूटी नहीं रहेगी। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आप भर्ती हो सकते हैं, आम आदमी भर्ती हो सकता है, उसको केवल 3 साल की जॉब वहाँ पर करने को मिलेगी, ठीक है? और पहले-पहले ये 100 ऑफ़िसर और 1000 जवान, यानी 1000 तो आर्मी के लोग और 100 बड़े ऑफ़िसर पे ये किया जाएगा, ठीक है ना? तो इससे अब जो पैसा बचेगा उससे वेपन और भी अदर चीज़ें खरीद सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ इन सब चीज़ें होने से आर्मी थोड़ी डेवलप होगी। मान के चलिए जो आपको खाना मिल रहा है या जो चीज़ें आपको कुछ पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है या शूज़ मिल रहा है, क्योंकि अभी क्या होता है आर्मी के पास पैसा नहीं होता तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं खरीद पाती है। मैंने बताया ना, 100 रुपये में 57 रुपये तो उसको सैलरी और पेंशन में चले जाते हैं, तो बाकी के जो 43 रुपये बचिए तो उससे क्या करेगी, क्या क्या खरीदे गवर्नमेंट, ठीक है? आपका पेट्रोल डीजल, आर्मी को इधर से उधर भेजना, सैलरी, अलाउंसेस, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब जब उसके पास पेंशन, सैलरी सैलरी देनी होगी, पेंशन नहीं देनी होगी ना, तो उसके पास अच्छे रुपए बचेंगे आर्मी के पास। वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट खरीद सकती है, अच्छे जो उपकरण कहते हैं आर्मी वाले वो खरीद सकती है। दूसरी चीज़ मैं जो मेन बता रहा हूँ, इसमें हमेशा मेन जो जवान आदमी ही रहेगा। इससे बी जैसे मान के चलिए 20 साल की उम्र में भर्ती हो गए, आपने 23 साल की उम्र तक जॉब किया, यानी कि एकदम जवान जब आप जॉब किया। अब मान के चलो अब आप 40 साल की जब आर्मी में होती तो वो बात नहीं रहती। पहले वालों की बात अलग है, उस वक्त इसमें वो बात नहीं रहती, ठीक है? तो यही मान है कि पेंशन के रुपए बचाने के लिए, अपने खर्चे को कम करने के लिए 3 साल की ड्यूटी ऑफ लाई जा रही है। थैंक यू।